दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान मीडिया टुडे के स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आपको जैसा देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना जो वायरस है उसने आतंक फैला रखा है। इंसान तो इंसान क्या, धर्म भी इससे प्रभावित हुआ है। तो तमाम दुनिया के धार्मिक स्थलों पर को भी पाबंदी लगा दी गई है। वहाँ पर पूजा अर्चना, नमाज और जो क्रिश्चियंस के लिए मासेज होते हैं सारे बंद हो गए हैं। इसी तरीके से इटली में भी हुआ। इटली में सबसे ज़्यादा कोरोना से प्रभावित था। 3 कंट्रीज जो आते थे, चाइना, रसा और इसके बाद इटली आता था। वहाँ धीरे धीरे लॉकडाउन भी खुल गया और हालात नॉर्मल आ गए हैं। तो उन्होंने वहाँ पे सबसे पहले मस्जिदों को खोलना शुरू किया है कि मस्जिदों में नमाज की जाए और धार्मिक स्थल भी खोलेंगे। लेकिन मस्जिदों के लिए वहाँ पे 4 बड़ी मस्जिद हैं। उनके जो संगठन है उनसे सरकार ने बातचीत की, एक मुआहदा हुआ दोनों के बीच में, एक एग्रीमेंट हुआ और उसके तहत मस्जिदों को खोला जा रहा है। वहाँ नमाज शुरू की जा रही है वहाँ पे। और बस नॉर्म्स जो कोविड-19 के हो उनको डिस्टेंस जो है, सोशल डिस्टेंस और सारी चीज़ें ये रख के मस्जिदों में बाकायदा नमाज शुरू कर दी जाएगी। ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला है क्योंकि इसके पहले इटली में, हालांकि यूरोप में दूसरी सबसे बड़ी जो जनसंख्या है मुसलमानों की वो इटली में है। इटली में मस्जिदों और इस्लामिक केंद्र, जहाँ जहाँ इस्लामिक केंद्र हैं वहाँ पर सारी जगह खोली जा रही हैं। वैसे इटली में 1 करोड़ 6 लाख मुसलमान हैं, जो कि यूरोप में दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है मुसलमानों की, इटली में रहती है। यहाँ पे पाकिस्तानी, सेनेगल और बांग्लादेश से के मुसलमान भी यहाँ काफ़ी तादाद में पाए जाते हैं। अब जब मस्जिदों को दोबारा नमाज शुरू करने की बात आई तो धार्मिक मामलों के मंत्रालय और मुस्लिम समुदाय के बीच एक काफ़ी लंबी चौड़ी पहले बातचीत हुई। उस बातचीत के बाद एक समझौता हुआ। समझौते के बाद मस्जिदें खोलने के लिए ये एक मुआहदा तैयार हुआ। मस्जिदों में नमाज के लिए पाबंदियां हटा ली गई हैं। धीरे धीरे और भी धार्मिक स्थल हैं जो वहाँ पे कैथोलिक के, वहाँ से भी पाबंदी हटाई जा रही है। लेकिन बड़ी एक अजीब सी बात है कि मस्जिदों में पहले हटाई जा रही है इसके माने, जबकि वहाँ की तादाद मुसलमानों की आपको पता है जैसे कि 1 करोड़ 6 लाख के आसपास मुस्लिम वहाँ पाए जाते हैं। क्योंकि इटली ऐसे कोई बड़ा कंट्री नहीं है और यूरोप में आप जानते कोई बड़ी जनसंख्या नहीं होती जैसे हमारे हिंदुस्तान में है। तो यहाँ तो एक शहर में 1 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या होती है, वहाँ पे नहीं होती है ऐसा। तो वहाँ पे एक बड़ी बात है। इटली में वैसे इस्लाम जो है ना अब्बासी के दौर में आए थे। एक जो खलीफा हुए हैं इस्लाम के, अब्बासी दौर चला है, उस अब्बासी दौर में इटली में इस्लाम पहुँचा था। इसके बाद जो ऑटोमन एम्पायर है उसने वहाँ पर जड़ें हमारी वो इस्लाम की मजबूत कर दी थी 12वीं सदी में। वह 9वीं सदी में अब्बासी दौर से आया था और फिर 12वीं सदी में ऑटोमन एम्पायर ने आके वहाँ पे काफ़ी मजबूती से अपनी जड़ें जमा ली थी। 827 ईस्वी से लेके 12वीं शताब्दी तक वहाँ मुस्लिम साम्राज्य 12वीं शताब्दी मतलब ऑटोमन एम्पायर तक वहाँ पर मुस्लिम साम्राज्य रहा और 827 मतलब अब्बासी दौर से लेके इतने दौर तक वहाँ पे साम्राज्य मुसलमानों का इस्लामिक साम्राज्य रहा है। ऑटोमन एम्पायर के ज़माने में इटली इस्लामिक कंट्री था, वहाँ पर सारी चीज़ इस्लाम की थी। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ से मुसलमान जो है हटते गए, दूसरी जगह पर बसते गए। क्या बहुत बड़ा सलीबी जंग हुआ। सलीबी जंग मतलब एक क्रूसेड हुआ था। उसके बाद मुसलमानों की तादाद कम होती गई और धीरे धीरे ऑटोमन एम्पायर भी सिकुड़ते चला गया और इटली वगैरह से भी चलते गए। लेकिन जब 9/11 का वहाँ पे अमेरिका की एफएल टावर में बम धमाका हुआ, उसके बाद मुसलमानों के बीच और कैथोलिक के बीच में वहाँ पे एक बड़ी नफ़रत की बुनियाद सी पड़ गई, जो धीरे धीरे अब ख़त्म होती चली जा रही है। उसी चक्कर में कुछ वहाँ के जो पेश इमाम थे जो बाहर से आए थे, मोरक्को का एक पेश इमाम आया था, उसको वहाँ से हटाया भी गया कि वो वहाँ पे हेट स्पीच फैला रहा था। लेकिन अब हालात नॉर्मल पे आ गए हैं। उसको आप ऐसे देखिए नॉर्मल पे आ गए हैं कि अभी जब धार्मिक स्थान खोलने की बात आई तो सबसे पहले मस्जिदों को खोला जा रहा है वहाँ पे। ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात है कि इटली रिकॉग्नाइज़ कर रहा है अब वहाँ के मुसलमानों को। हालांकि मुसलमान आपको बताया कि वहाँ पे हुकूमत भी कर चुके हैं। इसके बाद अब वहाँ पे कैथोलिक साम्राज्य है। काफ़ी उथल पुथल के बाद वहाँ पे अब हालात काफ़ी नॉर्मल होते चले जा रहे हैं। यानी एक अच्छी बात है और यही चीज़ पूरे उसमें होना चाहिए, विश्व में होना चाहिए कि धार्मिक स्थान खुले, मस्जिदों को भी जितनी
वहाँ पे जगह मिलती है, मंदिरों को भी मिले, गुरुद्वारों को भी मिले और गिरजाघरों को भी वही स्थान मिले। इसी के साथ ये बताते हुए कि धीरे धीरे नॉर्मल आ रही हैं तमाम जगह हालात कोरोना से, हम दुआ करते हैं कि हमारे देश में भी इतनी ही जल्दी हालात सुधरें और यहाँ की भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सारे खुलें और हम लोग फ्रीली अपने धार्मिक जो रीति रिवाज हैं उनको किसी न किसी तरीके से ऑब्जर्व करना शुरू कर दें, निभाना शुरू कर दें। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।